हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल सरकारी जॉब ऑफिशियल है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज़ की तरफ से आरपीएफ की एक न्यू वैकेंसी का अपडेट जारी किया गया है। क्या अपडेट है इसके बारे में चर्चा करते हैं। किसी कैंडिडेट ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको ऑथेंटिक अपडेट इसी चैनल पर देखने को मिलेगी। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, इसके जो एप्लीकेशन ओपनिंग है वो 15/4/2024 से स्टार्ट हो गई थी और जो क्लोजिंग डेट है वो है देखिए 14 मई 2024। तो इस डेट का आप वेट ना करें, आप इससे पहले ही अपना फॉर्म को अप्लाई कर दें, क्योंकि लास्ट डेट तक ये जो सर्वर है वो डाउन हो जाता है। तो आप लास्ट डेट का वेट ना करें। उसके बाद देखिए 15 तारीख से लेकर और 24 तारीख तक ये मॉडिफिकेशन, अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हुई है तो उसको ठीक करने का रेलवेज़ की तरफ से एक और मौका आपको मिलता है। लेकिन आप अपने फॉर्म को आराम से भरें ताकि इसमें कोई भी गलती या काट छाँट ना हो। अब देखिए जो पोस्ट है वो देखिए लेवल 6 का पोस्ट है, एसआई सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। इनका जो इनिशियल पे है वो 35,400 है। B1 कैटेगरी का इनका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो है, और जो एज रिलैक्सेशन है वो 20 से लेकर 28 की एज के बीच में जो कैंडिडेट्स हैं वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 452 पोस्टें हैं और जो कैटेगरी के हिसाब से जो एज रिलैक्सेशन है वो भी आपको मिलेगा। इसके बाद देखिए आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके बारे में बताते हैं। इससे पहले देखिए आप जो ये फॉर्म है वो ऑनलाइन ही आप अप्लाई कर पाएंगे, ऑनलाइन अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा। देखिए जो एज रिलैक्सेशन है वो देखिए SC/ST कैंडिडेट्स को 3 साल का, और OBC कैंडिडेट्स जो नॉन क्रीमिलियर है उनको 3 साल का, और SC/ST को 5 साल का ये एज रिलैक्सेशन मिलेगा। उसके अलावा देखिए जो एज रिलैक्सेशन की जो ये टेबल है इसके अंदर आप देख सकते हैं कि इनको कितना एज रिलैक्सेशन मिलेगा। इसके अलावा देखिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो फॉर्म आप भरेंगे उसकी जो फ़ीस है वो क्या रखी गई है, तो 500 रुपये फीस जो है वो रखी गई है। SC/ST कैंडिडेट्स, जो एक्स सर्विसमैन फीमेल कैंडिडेट्स, माइनॉरिटी, इकोनॉमिकल बैकवर्ड जो EBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपये ये फ़ीस रखी गई है। आप इस चीज़ को विशेष रूप से ध्यान देकर अपने फॉर्म को भरें कि आपने कौन से ऑप्शन को चूज़ किया है, क्योंकि इसके बाद में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ये आपसे सर्टिफिकेट मांगे जाएंगे जिसका आपने जो फीस में जो रियायत ली है उसके बारे में। तो ये अब आप ध्यान रख के अपने फॉर्म को अप्लाई करें। अब ये देखिए EBC कैंडिडेट्स हैं, इनका जो क्राइटेरिया है वो 50,000, अगर किसी की एनुअल इनकम 50,000 रुपये से कम है तो वो कैंडिडेट्स EBC के द्वारा अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये सर्टिफिकेट आपको सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया हुआ होना चाहिए। इसके अलावा जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो कास्ट सर्टिफिकेट भी सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया होना। अब इसका देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा। सबसे पहले CBT एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। उसके बाद देखिए फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट जो PET और PMT दोनों होंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। जो CBT एग्ज़ाम है उसमें देखिए 90 मिनट में आपको 120 क्वेश्चंस अटेंड करने होंगे और 1/3 की माइनस मार्किंग रहेगी। ये बहुत बड़ी माइनस मार्किंग होती है। तो आप अच्छे से तैयारी करके इस फॉर्म को भरकर और अच्छे से तैयारी करें और उसी प्रकार अपना एग्ज़ाम देवें। इसमें जो टॉपिक्स हैं वो देखिए अर्थमेटिक्स के 35 क्वेश्चन आएंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग 35, मैथमेटिक्स के और 35 रीजनिंग के क्वेश्चन 70। उसके बाद देखिए जनरल अवेयरनेस जिसमें साइंस भी इंक्लूड है। साइंस में जो बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री के जो नॉर्मल क्वेश्चंस हैं वो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। अब देखिए जो फिजिकल का मेजरमेंट है वो किस हिसाब से होगा। 6.5 मिनट में आपको 1600 मीटर का जो रेस है वो करना पड़ेगा। उसके बाद देखो फीमेल्स कैंडिडेट हैं उनको 800 मीटर 4 मिनट में। लॉन्ग जंप देखिए 9 फुट का है, और जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 12 फुट का लॉन्ग जंप रहेगा, और हाई जंप है वो 3 फुट 9 इंच अप्रोक्सीमेट 4 फुट के बराबर आपको ये हाई जंप करना पड़ेगा, और फीमेल्स कैंडिडेट्स के लिए 3 फुट का रहेगा। इसके अलावा देखिए जो हाइट का मेजरमेंट है वो UR, EWS एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए 165 और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 157 सेंटीमीटर हाइट रखा है। चेस्ट देखिए इसमें जो एक्सपेंड 80 है और एक्सपेंडेड 85 रहेगा। SC/ST कैटेगरी के जो कैंडिडेट्स हैं
उसके लिए देखिए 160 हाइट है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 152 हाइट रहेगी। और जो एक्सपेंडेड जो चेस्ट है वो 76.2 से 81.2 सेंटीमीटर ये रहेगा, मतलब 5 सेंटीमीटर एक्सपेंडेड ये आपका चेस्ट होना चाहिए। अगर ये दोनों पड़ाव आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद लास्ट में होता है ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको जो SC/ST OBC जनरल जो भी आपके पास सर्टिफिकेट, वो सभी सर्टिफिकेट मांगे जाते हैं। क्वालिफ़िकेशन के सभी सर्टिफिकेट आपसे मांगे जाते हैं और जिस प्रकार आपने फॉर्म में अप्लाई किया है, जो जो रिलैक्सेशन लिए हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को आपसे मांगा जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद में आपका होता है मेडिकल स्टैंडर्ड्स। जो मेडिकल एग्ज़ाम है वो होता है, मेडिकल एग्ज़ाम में जो आपका जो B1 मेडिकल है वो आपका होना चाहिए। इसके अलावा आपसे अदर जो मेडिकल है, जैसे कलर ब्लाइंडनेस हुआ, नोक नीज हुआ, ये सभी भी आपका चेक होता है। लेकिन ज़्यादातर आँख का जो है B1 मेडिकल स्टैंडर्ड है, तो वो थोड़ा सा आप ध्यान में रखें। इस नोटिफिकेशन में मेन बातें तो मैंने आपको बता दी है। आप फॉर्म भरते हुए अपने फॉर्म का प्रिंट आउट भी निकाल लेवें, ताकि इन फ्यूचर अगर आपको कोई भी जानकारी देखनी हो तो आपको फॉर्म से आप आराम से देख सकें। इसके अलावा देखिए, ये जो सीटों का डिवाइडेशन किया गया है वो इस प्रकार से है। UR कैटेगरी में 157, SC कैटेगरी के 57, ST को 28, OBC को 104। तो ये थोड़ा सा आप देख लें। बाकी जो मेन बातें हैं वो मैंने बता दी है। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो आपको आपके सिलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड होगा कि किस तरह से अपन कम टाइम में अच्छे रिजल्ट्स पाने के लिए किस प्रकार की स्ट्रेटजी को अपनाएंगे। आई होप कि मैं ये आपको अच्छी तरीके से समझा पाया हूँगा। इसी प्रकार के ऑथेंटिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल का नाम है सरकारी जॉब ऑफिशियल। थैंक यू।